जमीन सर्वे, लैंड सर्वे का काम जब से बिहार में चालू हुआ है, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं बनी रह रही हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा तरह का क्वेश्चन भी तैरते रह रहा है। आज इस वीडियो में बहुत सारे लोगों की जो दुविधाएं हैं, जो शंकाएं हैं, वो अवश्य ही दूर होगी। साथ ही साथ अगर आपका जमीन पे कब्जा है, अगर इक्का दुक्का पेपर भी है आपके पास, तो क्या वास्तव में आप उस जमीन के मालिक हो गए हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास जमीन का पेपर है, कब्जा कोई और करके रखा है, क्या करना चाहिए, कहाँ आवेदन देना चाहिए, इस पे भी चर्चा इसमें करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कुछ हमारे दर्शकों का कमेंट है जो कि इस वीडियो में मेंशन करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले तो आप सभी का, हमारे दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। सबसे पहले तो बिहार जमीन सर्वे के दौरान सबसे बड़ा लोगों का मन में क्वेश्चन है कि हमारे पास आधा अधूरा पेपर है, सर्वे होगा या नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सरकारी जमीन पे घर बनाए हुए हैं, रह रहे हैं, कब्जे में है, खेती कर रहे हैं, पेपर भी बनवा चुके हैं, क्या सर्वे के दौरान क्या होने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे जिलों में अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, सर्वे का काम चल रहा है, आवेदन बहुत लोग दिए हैं, बहुत लोग अभी आवेदन देने में पिछड़े हुए हैं। तो क्या जो लोग आवेदन नहीं देगा सर्वे के लिए, उनका जमीन सरकार, अनावाद बिहार सरकार कर देगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस वीडियो में कि आपका अगर जमीन है, किसी भी तरह का अगर पेपर आपके पास है, खतियान अगर आपके पूर्वजों के नाम से है, तो किसी भी हाल में सरकार आपका जमीन नहीं लेगी, सर्वे आप करवाएं या न करवाएं। वजह क्या है, इस पे माननीय उच्च न्यायालय का अहम फैसला अभी कुछ दिन पहले सर्वे के दौरान ही आया था कि जिसका पुश्तैनी संपत्ति है, पुश्तैनी जमीन है, खानदानी जमीन है, सरकार उस पर किसी भी हाल में दावा नहीं कर सकती है। सरकार उस प्रॉपर्टी को, उस जमीन को किसी भी हाल में अनावाद बिहार सरकार या अनावाद सरकार नहीं कर सकती है। पहला डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। दूसरा चीज, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन है कि किसी के जमीन पे मेरा कब्जा है, मेरे पास कुछ पेपर है या पेपर बनवा भी लिए हैं, तो क्या वो जमीन हमारे नाम से सर्वे हो जाएगा। अगर आप किसी के भी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, या खेती कर रहे हैं, घर बनाए हुए हैं, या सरकारी जमीन हो या किसी का पर्सनल जमीन हो, तो सबसे पहले तो खतियान आपके नाम से किसी भी हाल में नहीं बन सकता है। वजह क्या है, जमीन का या तो आपके पास लैंड मोटेशन दाखिल खारिज का पेपर होना आवश्यक है। अगर आपके पूर्वज जमीन को खरीदे हैं, किसी भी तरह अगर लिए हैं, तो उसका रिलेटेड पेपर आपके पास होना आवश्यक है। अन्यथा जिसके नाम से खतियान है, अगर अगला एसडीएम ऑफिस में या डीसीएलआर ऑफिस में अगर कंप्लेन दायर करता है, तो आप जो है, आपको जमीन कानूनन छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास दाखिल खारिज का पेपर है, डिड है, तो आपका जो है खतियान आपके नाम से बन सकता है। वो भी अगर पर्सनल प्रॉपर्टी पे आपका कब्जा है तब। अगर सरकारी जमीन है, चाहे वो सरकारी गैर मजरूआ आम जमीन हो या गैर मजरूआ खास जमीन हो, तो दोनों जमीन में से अगर किसी भी जमीन पे आपका कब्जा है, वर्षों वर्ष से कब्जा है, आप पेपर बनवाए हुए हैं, सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, इसके बावजूद सर्वे के दौरान भूमि और राजस्व विभाग बहुत सारा जमीनी कानूनों में बदलाव किया है, और भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा क्लियर घोषणा किया गया है कि सरकारी जमीन किसी भी तरह का हो, अगर किसी का कब्जा है तो वो अगला के नाम से, जिसका कब्जा है उसके नाम से सर्वे नहीं होगा। सर्वे उस जमीन का होगा, लेकिन
मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगी। भले ही कितने दिनों से, सैकड़ों साल से आपका कब्जा हो, कितने पुश्तों उस जमीन पे जो है रहते चले आए हों आपके, परंतु सरकारी जमीन अगर है, वो चाहे आम हो चाहे खास हो या किसी तरह का अगर सरकारी रिलेटेड जमीन है, आप कितना भी दिन से रहते हो, आपके पास टोटल डॉक्यूमेंट भी बन गया हो, इसके बावजूद भी सर्वे अगर होगा तो उस पर जो है कब्जाधारी में आपका नाम अवश्य लिखाएगा, कब्जाधारी फल्ला का नाम है। लेकिन जो खतियान बनेगा सर्वे के दौरान वो सरकार के नाम से ही बनेगा। जिस विभाग से रिलेटेड वो जमीन होगा उस विभाग के नाम से ही सर्वे होगा। कब्जा भले आपकी होगी, घर आपका जरूर रहेगा, लेकिन सर्वे सरकार के ही नाम से होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, डाउट है कि हमारे पास जमीन का पेपर है, कब्जा नहीं है, कुछ कुछ पेपर है, क्या वो जमीन हम अपने कब्जे में ले सकते हैं? अवश्य ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले अपने जमीन का टोटल डॉक्यूमेंट निकालना होगा। टोटल डॉक्यूमेंट में क्या 15 तरह के प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं। कुछ पेपर आपको अंचल कार्यालय से मिलेंगे, कुछ पेपर जो है आपके DCLR कार्यालय से मिलेंगे और कुछ पेपर जो है वो SDM कार्यालय से मिलेंगे। अब वो कैसे प्राप्त करें, आपको आसानी से कैसे पेपर सारा प्राप्त होंगी, अगर आपको आवश्यकता है तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको आसान उपाय बताएंगे और आप अपना प्रॉपर्टी का, अपने जमीन का पेपर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर में। ये नहीं है कि आप जो है 4 साल से आवेदन दिए हैं, 8 साल से आवेदन दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, वैसा कुछ नहीं होगा। जल्द से जल्द आपका पेपर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में ये भी दुविधा होता है कि जमीन का पेपर हमारे पास रहते हुए भी जो है जमीन हमारी नहीं हो रही है, कब्जा हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए तो अभी राज्य सरकार जो है घोषणा की कि पावर लोकल थाना के पास चला गया है। इसके अलावा अगर थाना मान लीजिए आपका पैरवी नहीं है, नहीं सुन रहा है, और जो कब्जाधारी है उसका पैरवी है, वो थाना में पैसा दे करके जो है वो अगर दबाए हुए है, थाना को नहीं आने दे रहा है, तो आप इसके लिए डायरेक्ट जो है SDO के पास कंप्लेन कर सकते हैं और SDO जो है आपका 30 दिन के अंदर संज्ञान लेगा और 60 दिन के अंदर अगर आपका वास्तव में आपका पुश्तैनी जमीन है, आपके पास पेपर है, तो 60 दिन के अंदर जो वो जमीन का कब्जा खाली करवा देगा। अगर किसी कारणवश जो कब्जाधारी है वो भी अगर पेपर बनवा लिया है अनुचित तरीके से या गलत तरीके से, तो वो जो है जांच होगी खतियान के हिसाब से, खतौनी के हिसाब से, कितने वर्षों से आपका जो है पूर्वज का जमीन रहा है, बीच में कभी बिका है कि नहीं बिका है, गिफ्ट वगैरह दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ये सारा प्रोसेस जो है SDO जांच करवाएगा। जांच करवाने के बाद निष्कर्ष जब आएगा तो जो है वो जमीन का कब्जा खाली करवा दिया जाएगा कानूनी रूप से। लेकिन इसके पहले आपको स्वयं जो है पहले ये पता करना होगा DCLR कार्यालय से कि हमारा जो जमीन है वो कभी जो है दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, और जमीन का कभी रजिस्ट्री हुआ है कि नहीं, वो रजिस्ट्री ऑफिस से आपको पता चल जाएगा सारा प्रोसेस जो है। तो ये चीज़ मान लीजिए कि आपका ज़मीन ऑलरेडी आपके पूर्वज बेच दिए हैं और आप जो है उस ज़मीन के लिए पुराना खतियान ले करके और अगला से लड़ने चल बैठे, तो वो जो है कहीं ना कहीं जीतेगा ही हर एक लड़ाई में, क्योंकि अगला का कब्जा है, अगला के पास जो है लैंड मोटेशन का पेपर है, दाखिल खारिज का पेपर रखे हुए हैं, रजिस्ट्री का पेपर रखे हुए हैं, खतियान अपने नाम से बना लिया है, तो वो तो स्ट्रांग है, किसी भी हाल में जीतेगा। तो किसी से लड़ाई करने के पहले अपना अस्त्र शस्त्र को अच्छे से पहले तैयार कर लीजिए, तब लड़ने के लिए निकलिए तो ऑफकोर्स जीतिएगा। इसके अलावा एक और नया कानून अभी पारित हुआ है, ये भी इस वीडियो में एक बार चर्चा कर देते हैं। कई बार जो है जो ज़मीन खरीदने वाले होते हैं वो बुरे फंस जाते हैं। आप लोग भी शायद सुने होंगे या जानते होंगे या कुछ मामला ऐसा होगा जो आपके जहाँ तक जरूर आया होगा कि फलनावा जो है ज़मीन खरीदा, बड़ा बुरा फंस गया। कई बार क्या होता है कि विक्रेता के द्वारा जो है एक लैंड को, एक ज़मीन को कई बार बेच दिया जाता है, रजिस्ट्री कर दिया जाता है। उसमें गलती जो है वो खरीदने वाले करते हैं। खरीदने के तुरंत, अब तो खैर प्रोसेस हो गया कि आपका जो है रजिस्ट्री के साथ साथ लैंड मोटेशन हो जाएगा। पहले ये चीज़ नहीं हुआ करता था। 2 महीना पहले जो है रजिस्ट्री के 30 दिन के बाद जो है लैंड मोटेशन दाखिल खारिज होता था। उस समय जो है
बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदने में फंसे हुए हैं। इसके अलावा अभी भी अगर ज़मीन खरीदने वाले हैं तो उनको सावधानी बहुत सारी अभी भी बरतनी है। ऐसा नहीं है कि जो है ज़मीन खरीद लिया टेंशन फ्री हो गए। तो ये जो है जानकारी हम जो दे रहे हैं एक जेन्युइन जानकारी है जो सभी किसी को होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप जब ज़मीन खरीदना होगा आपको तभी ये वीडियो देखिएगा तभी आपको फायदा होगा, नहीं। जानकारी जो हम दे रहे हैं एक जेन्युइन जानकारी है जो हर किसी के पास ये नॉलेज रहना जरूरी है। और हो सकता है कि कभी ना कभी भविष्य में ये नॉलेज आपके काम में जरूर आ जाएगा। तो जमीन का अब देखिए नया कानून जो आया है इसके तहत जो है अगर किसी के पूर्वज किसी के पिताजी जमीन को अगर बेच दिए हैं, रजिस्ट्री कर दिए हैं, अगर मान लीजिए आपके पिताजी जमीन बेच दिए हैं तो वो जमीन जो है अगर आपके नाम से चढ़ गया है तो उनका रजिस्ट्री मान्य नहीं होगा। जैसे ये उच्च न्यायालय का फैसला अभी 10 दिन पहले आया था कि अगर मान लीजिए पुश्तैनी जमीन है और आपके पिताजी के नाम से दाखिल खारिज हुआ, उसके बाद फिर आपके नाम से बंटवारा हो गया, दाखिल खारिज हो गया और आपके पिताजी जो है जमीन बेच दिए, आपके भाई जो है वो जमीन को बेच दिए, तो वो उसमें उस समय जो है आप अगर आपत्ति कर देते हैं तो खरीदार जो है उसको जो है परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। या अगर आपका पुश्तैनी जमीन है और अगर आप आपके नाम से अगर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है, अगर कोई जमीन को खरीद लिया, आपके पास खतियान है, अगर आप आपत्ति कर देते हैं तो वो जो जमीन खरीदार है चाहे वो कितना भी पहले क्यों ना खरीदा हो उसके लिए समस्या खड़ा हो जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि जमीन के जिसके नाम से खतियान है, आपके पूर्वज के नाम से खतियान है, आप वंश वृक्ष वंशावली बना करके जब सर्वे के लिए जमा करते हैं तो या फिर अगर आप जमीन के जानकारी इकट्ठा करने में इच्छुक हैं और आपको पता चलता है कि मेरा जमीन जो है वो फलना कब्जा करके रखा है, आपको ये नहीं पता चलता है कि कब्जा किस तरह से रखा है, खरीद के कब्जा किया है कि बलबस्ती कब्जा किया है, तो उसके लिए जो है अगर आपके पास खतियान आपके पूर्वज के नाम से है तो वंश वृक्ष बना करके स्वघोषणा पत्र के साथ में आप अगर जमा करते हैं तो अगला के लिए जो आपका प्रॉपर्टी को खरीदा है उसके लिए एक मुश्किल जरूर खड़ा होगा और भविष्य में जो है आप चाहें तो उससे जो है कानूनी तौर से लड़ भी सकते हैं अपने प्रॉपर्टी अपने जमीन के लिए। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी तरह का कभी भी कोई भी डाउट हो या लैंड से रिलेटेड जमीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या अगर आप कोई जमीन से लेकर परेशानी में हो तो हमारे पास कमेंट करें। अगर पॉसिबल रहा तो आपके परेशानी को दूर करने का कोशिश जरूर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी अंचल कार्यालय, डीसीआरआर कार्यालय या एसडीएम कार्यालय अगर आपका काम को पेंडिंग में डाला गया है, रोका गया है, तो अवश्य कमेंट करें। अगर पॉसिबल रहा तो हम आपके जिला में आएंगे और आपके समस्या का निदान जल्द से जल्द करवाने का कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा जो हमारे दर्शक हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। साथ ही साथ अगर हमारे वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, चैनल बड़ा होगा और आपका हाथ जो है वो मजबूत होगा, बिहार वाले जो है वो स्ट्रांग होंगे और आपका हर संभव सहयोग करने मदद करने में अग्रसर रहेंगे और मजबूती के साथ आपका हर एक सहयोग में योगदान जरूर देंगे। और अगर ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत आभार बिहार वाले को सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर से एक बार हम जिक्र कर दिए। नमस्कार, जय हिंद।